अब यहां पे एक चीज देखिए, अब इस जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की जगह पे यहां पे इसको बोल सकते हैं क्या, ओवरऑल गेन भी बोल सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल गेन, ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम, ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम, इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल टू क्लोज लूप। अब इसको क्या, अब इसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि नहीं भाई, यहां पे सिस्टम को ऐसे लिख सकते, सिस्टम सिस्टम, अब इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, एक लाइन में लिख दीजिए इसको, एंड इसका आउटपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया और ये आपका हो गया इनपुट, एक लाइन में लिखाया कि नहीं। तो ये क्या है, आपका पूरा सिस्टम का गेन ही तो है आपका, ये क्या है पूरा सिस्टम का, इसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं। उत्तम बड़ा जो आपका जो फीडबैक फलाना, फीडबैक फॉरवर्ड पाथ गेन, फीडबैक पाथ गेन, सबको कंबाइन कर लिया हम लोग, कंबाइन करके हम बस एक ब्लॉक में रख दिए इस चीज को ऐसे, फॉर नेगेटिव फीडबैक जी ऑफ एस बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आप नोट कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसको, व्हाट इज द गेन फॉर नेगेटिव फीडबैक या ट्रांसफर फंक्शन फॉर द नेगेटिव फीडबैक। आपका फॉर पॉजिटिव फीडबैक के लिए भी आपको सिमिलरली पूछेगा, तो क्या होगा गेन, तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जेई वाले इस चीज को फोकस करें, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं ए जेई सब में, ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं यहां पर डिराइव करवाया। क्लियर हुआ, लेक्चर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेक्चर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों का डाउट जो था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आप, अब यहां पे ये था क्या, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, यहां पे क्या था, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं। अब निकालेंगे क्या, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये ऊपर क्या निकाले थे हम लोग, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ये निकालेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पहले वाला जो केस, यहां में बहुत लोग कंफ्यूजन होता है सर कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो वही हुआ ना जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का निकाले हम, नहीं बिल्कुल नहीं है, गलत है आपका। ओपन लूप, आज ओपन लूप ट्रांसफर, आप ये देखिए लिखा है था क्या, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ये आपका जी ऑफ एस आया था कि नहीं, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज इक्वल टू क्या आया था, जी ऑफ एस आपका। लेकिन यहां पे क्या निकालना, ओपन लूप, क्लियर कीजिए इसको अच्छे से, बहुत लोगों को डाउट होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप, यहां पे फीडबैक रहेगा ना आपका, इसमें फीडबैक था क्या, नहीं था आपका, ठीक है, यहां पे फीडबैक रहेगा ना आपका। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको यहां पे आपको इसी का नाम दिया था ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यहां पे तो यहां पर डिफरेंस यही है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका, इट इज रिलेटेड टू द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा आपको, इट इज रिलेटेड टू द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, बता दीजिए एक बार। ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ये रिलेटेड किससे है, ठीक है, ये आपका समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। मानिक आकांक्षा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, इट इज रिलेटेड टू द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये किससे रिलेटेड है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। आप इसको मत सोचिएगा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने का मतलब यही हुआ कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है, नहीं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई लेना देना नहीं है, ये आपका सेपरेटली फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये आपका जो ट्रांसफर फंक्शन था ये आपका किसके लिए है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा इस चीज को, यहां फीडबैक ऐड होता है तो इसका जो आंसर होगा, यहां पे इसका जो आंसर होगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज इक्वल टू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, डायरेक्ट यही आएगा आपका, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये आपको नोट कीजिएगा, यहां पे बस फीडबैक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजन करने के लिए आपको इस पे भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कि आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा बताइए, तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, एक ऑप्शन दिया रहेगा, जी ऑफ एस भी ऑप्शन दिया रहेगा, बहुत लोगों को पता नहीं रहेगा, वो जी ऑफ एस मार देंगे, ठीक है, वो गलत है। एक्चुअली क्या है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, क्योंकि यहां पे फीडबैक आता है, फीडबैक को इफेक्ट को हमको लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ये आपका हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। क्लियर हुआ कि नहीं, जी ऑफ एस, कमेंट कीजिए आप लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए एक बार ये क्लियर हुआ कि नहीं।
फिर हम लोग क्वेश्चंस प्रॉपर लेंगे। यहां पे आपको समझना बहुत जरूरी है, बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो बहुत ज्यादा फोकस आएगा आपको, तो उससे पहले पढ़ना तो पड़ेगा ना, आप लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? जितने लोग भी है क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, जितने लोग भी है। तो ये आपका हो गया क्या, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का क्या होगा, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये आपका हो गया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? यहां पे क्लियर हो गया। और ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है कि नहीं? इससे रिलेटेड होगा ये। चलिए, तो ये आपको क्लियर हुआ तो बताइए, यहां पर कमेंट कीजिए आप लोग, ये क्लियर हुआ कि नहीं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक का इफेक्ट क्या क्या है सिस्टम के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। आपको जो नोट डाउन कराएंगे वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार बता दीजिए आप लोग, आगे बढ़े। समझ में आया कि नहीं? यहां पे कोई डाउट? अब इसी में देखिए, यहां पे और फर्दर देखिए, यहां पे अगर इसका यहीं पे अगर इसका सिस्टम का जो फीडबैक का गेन है, एच ऑफ एस का वैल्यू अगर 1 हो जाता है, अगर एच ऑफ एस का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा यहां पे, तो फिर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होगा ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस के बराबर होगा। हो कि नहीं? अगर एच ऑफ एस का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका जी ऑफ एस के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में फिर ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका बराबर होगा, यहां पे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का बराबर हो जाएगा फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, यहां पे तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये आपको ध्यान, तो एच ऑफ एस का जब वैल्यू 1 होगा तब बराबर होगा जी ऑफ एस का। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? अब एक चीज नोट करने वाली बात यहां पे है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम क्लोज लूप कंट्रोल, अगर हम बात की, ध्यान सुनिएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्या बोले हम? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ध्यान से लिखिएगा, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था? यही तो आया था ना, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था? जी ऑफ एस। अब यहां पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का बात करें, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का अगर हम बात कर रहे हैं क्या, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, दिस इज इक्वल टू क्या आया था आपका, क्या आया था? सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आया था आपका? जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो यहां से आप अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या होगा, देखिए दोनों कंपेयर कीजिए आपस में। मतलब ओपन लूप से, अगर ओपन लूप से आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जाते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में अगर आप जा रहे हैं, मतलब अपने आप को लेके जा रहे हैं, ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में लेके जा रहे हैं, तो यहां पे कंपेयर अगर करते हैं एक दूसरे से, तो क्या देखिए डिफरेंसेस क्या मिल रहे हैं। देखिए जी ऑफ एस था, ठीक है, कोई नहीं कहते, जी ऑफ एस कोई दिक्कत नहीं, जी ऑफ एस प्रेजेंट है। लेकिन यहां पे अगर हम लोग पॉजिटिव फीडबैक लेंगे, अगर पॉजिटिव फीडबैक लेंगे तो उस केस में क्या होगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कंपेयर कर रहा हूं मैं, जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। डिफरेंस क्या दिख रहा है? प्लस माइनस का। पॉजिटिव फीडबैक के लिए माइनस आ जाता है एंड नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या आ जाता है? नेगेटिव फीडबैक के लिए आपका पॉजिटिव आ जाता है। तो ये आपका, ये किसके लिए? पॉजिटिव फीडबैक के लिए यहां पे। और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। दिस इज इक्वल टू, ये किसके लिए होता है? नेगेटिव फीडबैक के लिए। ये क्या होता है? किसके लिए होता है? नेगेटिव फीडबैक के लिए होता है। अब यहां जब कंपेयर करेंगे दोनों को, तो क्या हुआ, जब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम कन्वर्ट कर दिए फीडबैक लगा करके, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को हम क्या किए, ध्यान सुनिएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को क्या किया, यहां पे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को क्या किया हम लोग, उसको फीडबैक लगा करके कन्वर्ट कर दिए किस पे? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हम उसको क्या किए? कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट किए तो फीडबैक का इफेक्ट आया यहां पे। क्या आया इफेक्ट? देखिए, अगर हम नेगेटिव फीडबैक लगाए, तो गेन को क्या किया? गेन को क्या किया? यहां पे रिड्यूस कर दिया, किया कि नहीं? देखिए 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस टाइम्स क्या किया यहां पे? रिड्यूस किया कि नहीं? देखिए यहां पे डिवाइड हो गया ना, यहां पे 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, और ये जो वैल्यू है ऑफकोर्स ग्रेटर देन 1 होगा, ये वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 होगा। तो जब नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं हम लोग, तो ओवरऑल गेन जो सिस्टम का ओवरऑल गेन है या ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो होगा सिस्टम का, वो रिड्यूस कर जाता है। वो क्या होता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देखिए यहां पे दिख रहा है कि नहीं आपको? पहले जी ऑफ एस था, अब उसको जब हम लोग उसी में आपका फीडबैक लगा दिए, हम क्या किया? उसमें फीडबैक लगा दिए, तो उसका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन था वो क्या रिड्यूस कर गया 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस टाइम्स। रिड्यूस हुआ कि नहीं? देखिए यहां पे। तो ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? तो ये इफेक्ट था किसका? फीडबैक का इफेक्ट था। तो पहला इफेक्ट यही लिखिए आप लोग। क्या लिखेंगे? नोट डाउन कीजिए। पहला इफेक्ट
कि एडिंग आपका, अब नया टॉपिक दीजिए इफेक्ट ऑफ फीडबैक, ये इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक दीजिए इफेक्ट ऑफ फीडबैक, ये टॉपिक दीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है आपको। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखाया, ओवरऑल गेन इज रिड्यूस्ड फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। जब नेगेटिव फीडबैक लेंगे तो ओवरऑल गेन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड फॉर पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्या होगा, अगर यहां माइनस लग जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्या होगा, 1 माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो ये टर्म जो होगा लेस देन आपका 1 हो जाएगा, ये टर्म आपका लेस देन 1 होगा। तो लेस देन होने का 1 का मतलब क्या होता है, ये गेन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक ऐड करने से ओवरऑल गेन क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। एंड पॉजिटिव फीडबैक जब ऐड करेंगे तो उसमें गेन जो है आपका इंक्रीज कर जाता है, गेन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करना, पहला पॉइंट नोट कीजिए आप लोग, नोट कीजिए, जितने लोग देख रहे हैं नोट कीजिए, इसको नहीं चलेगा ऐसे में, नोट कीजिए, मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऐड कीजिए, यहां पे पॉजिटिव फीडबैक, क्या बोले हम, पॉजिटिव फीडबैक क्या कर रहा है, इंक्रीजेस द ओवरऑल गेन। ये क्या कर रहा है आपका, इंक्रीजेस द ओवरऑल गेन, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओवरऑल गेन को ये इंक्रीज करता है, ठीक है ना, ओवरऑल गेन को इंक्रीज करता है। देखिए क्योंकि 1 माइनस जी ऑफ एस, पहले क्या था आपका, जी ऑफ एस था, अब यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 माइनस जी ऑफ एस आ गया, ठीक है, 1 माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस आ गया। इसका जो वैल्यू होगा ऑफ कोर्स लेस देन 1 ही होगा, ठीक है। अगर लेस देन 1 होगा तो वो क्या करेगा, सिस्टम के ओवरऑल गेन को इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, कर देगा यहां पे। तो अगर हम वही बता रहे हैं कि अगर कोई ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को, ओपन लूप, ध्यान सुनिएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को अगर हम कन्वर्ट किए किस पे, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस पर फीडबैक को ऐड करेंगे, उस पर क्या करना होगा हमको, फीडबैक को ऐड करना पड़ेगा ऐसे। तो अगर फीडबैक को जब ऐड करेंगे वहां पे तो डेफिनेटली क्या होगा, यहां पे फीडबैक जब ऐड होगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा फीडबैक का। तो वही इफेक्ट बता रहे हैं यहां पे क्या होगा इफेक्ट। तो पहले देखिए, पहला इफेक्ट क्या लिखा मैंने कि अगर पॉजिटिव फीडबैक ऐड करते हैं तो क्या होगा, इंक्रीजेस द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। इसको नोट डाउन कीजिएगा, ऑफ द सिस्टम नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, पहला ये, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बी में अगर बात करें तो क्या बोलेंगे यहां पे, अगर नेगेटिव फीडबैक ऐड करते हैं, नेगेटिव फीडबैक अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा यहां पे, नेगेटिव फीडबैक ये डिक्रीजेस द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं, डिक्रीज करता है ओवरऑल गेन को सिस्टम का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं तो देख लीजिए ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, आप इसको सीरियसली लेके चलिए, ठीक है। यहां पे क्या बताया, जब पॉजिटिव फीडबैक ऐड किए यहां पे तो क्या किया, इंक्रीजेस द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। एंड इफ वी ऐड द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम तो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है कि नहीं। देखिए यहां पे पहले जी ऑफ एस था, अब क्या आया, जी ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस बाई जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ये था ना। तो इसको अगर इसका वैल्यू क्या होगा, ऑफकोर्स ग्रेटर देन 1 आएगा क्योंकि गेन है, ठीक है। अब यहां पे ग्रेटर देन 1 होगा तो डिवाइड करेंगे कोई भी टर्म्स को, तो वो क्या होगा, रिड्यूस तो कर जाएगा ना। तो यहां पे आपको रिड्यूस करेगा, पहला इफेक्ट यही है। तो पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन गेन। तो ये आपका होगा इफेक्ट। क्लियर है कि नहीं। अब यहां पे नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं, ऑन द स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं, देखिए स्टेबिलिटी, चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, देखिए यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं 1 बाई स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं 1 बाई एस प्लस 1, ये आपका हो गया, और ये प्लस ये आर ऑफ एस है, और ये आपका सी ऑफ एस है इधर, ये इसका आपको बताना है यहां पे, आइए आपका 2 है, ये फीडबैक पाथ गेन क्या है, 2 दिया हुआ है, 2 फीडबैक पाथ क्या दिया हुआ है, गेन 2 दिया हुआ है, और ये आपका प्लस है, और ये प्लस माइनस ये दिया हुआ। अब बताइए आपको यहां पे कमेंट ये करना है, पॉजिटिव फीडबैक के लिए स्टेबिलिटी क्या होगा और नेगेटिव फीडबैक के लिए स्टेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पे आपको नोट ये करना है कि स्टेबिलिटी जो है आपका सिस्टम का, स्टेबिलिटी जो सिस्टम का है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिसाइड होता है पोल्स से। पोल्स जो होते हैं, अभी पोल्स नहीं समझ रहे होंगे आप लोग, लेकिन समझ आएगा, अभी थोड़ा देर पहले बाद हम लोग पोल्स को डिसाइड करेंगे, ठीक है, पोल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको पोल से डिसाइड होता है स्टेबिलिटी, किसी सिस्टम का पोल से डिसाइड होता है। तो यहां पे आपको बताइए कि इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, बताइए यहां पे
अभी कैलकुलेट करते हैं, यहां पे क्या आएगा, C ऑफ एस बाई आर ऑफ एस इज इक्वल टू G ऑफ एस बाई 1 प्लस G ऑफ एस इंटू H ऑफ एस। किसके लिए होता है, फॉर नेगेटिव फीडबैक के लिए। ये किसके लिए है, फॉर नेगेटिव फीडबैक, फॉर नेगेटिव फीडबैक के लिए है। तो यहां अगर रखते हैं वैल्यू तो क्या होगा, 1 प्लस G ऑफ एस वैल्यू क्या है, यही तो है G ऑफ एस का वैल्यू, ये आपका G ऑफ एस का वैल्यू है कि नहीं, और ये आपका क्या है, H ऑफ एस का वैल्यू है कि नहीं, H ऑफ एस का वैल्यू ये है आपका। तो यहां बताइए 1 बाई एस प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई एस प्लस 1 इंटू 2, ये 2 यही आएगा ना। फाइनली G ऑफ एस का वैल्यू पुट कर दिया 1 बाई एस प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 बाई एस प्लस 1 इंटू H ऑफ एस का वैल्यू 2 है। और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, फर्दर सॉल्व कीजिए, इसको क्या आएगा, 1 बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 1 ऊपर जाएगा और यह जाएगा एस प्लस 3, देखिएगा यही आएगा, एस प्लस 3 आएगा। देखिए इसको एलसीएम लीजिए यहाँ पे, तो एस प्लस 1 प्लस 2, तो एस प्लस 3 आएगा, एस प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया आपका। फाइनल आपका गेन आएगा 1 बाई एस प्लस 3। ये आया क्या, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर द सिस्टम। ये जो सिस्टम आपको दिया हुआ है इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है 1 बाई एस प्लस 3। जितने लोग भी देख रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका 1 बाई एस प्लस 3 आया। अब ये जो ये आपका जो सिस्टम है इसका जो पोल्स होता है, तो मैं अभी बता रहा हूं आपको, जो न्यूमरेटर होता है उसको पोल्स बोलते हैं, सॉरी जीरोस बोलते हैं, एंड जो डिनोमिनेटर होता है उसको बोलते हैं लोग पोल्स। ठीक है, जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है ट्रांसफर फंक्शन का, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या यहां पे आया, ट्रांसफर फंक्शन आया इसका क्या आया आपका, ट्रांसफर फंक्शन 1 बाई एस प्लस 3। तो जो न्यूमरेटर में होगा उसको जीरोस बोलते हैं, और जो डिनोमिनेटर में होगा उसको हम लोग पोल्स बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं, उसको बोलते हैं पोल्स। तो यहां पे पोल जो होगा क्या होगा, एस इक्वल टू -3। ठीक है, एस इक्वल टू -3 हुआ। ठीक है, पोल्स जब इसको इक्वेट करेंगे जीरो से तो एस इक्वल टू -3 आया। तो यहां पे आपको मैं बताया नहीं हूं एक्चुअली पोल्स एंड जीरोस का कॉन्सेप्ट, फिर भी आपको इसके बाद वही टॉपिक था पोल्स एंड जीरोस का कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट मतलब पोल्स एंड जीरोस। ठीक है, फिर भी आप अभी देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, जब मैं उसको बताऊंगा तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको नोट कर लीजिए, जब वहां पे मैं बताऊंगा, अभी जस्ट इसी क्लास में होगा, उसको नेक्स्ट बताऊंगा पोल जीरो कॉन्सेप्ट, तो आप उसको आकर देखिएगा तो यही होगा। तो एस इक्वल टू क्या आया, -3 आया। तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे इस प्लेन पे, इस प्लेन पर अगर इसको प्लॉट करते हैं तो एस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो रियल पोर्शन एंड जे ओमेगा, एस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो आपका जो रियल एक्सिस होगा सिग्मा जो है यहाँ पे, एक्स एक्सिस में रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस में आपका सिग्मा होगा एंड इमेजिनरी एक्सिस होगा जे ओमेगा इधर। ठीक है, तो पोल्स कहां पे लोकेट हो रहा है, -3, मतलब नेगेटिव रियल पार्ट, तो नेगेटिव यहां पे कहीं होगा -3। क्लियर है कि नहीं। अब ये क्या किए, जब हम लोग नेगेटिव फीडबैक ऐड किए तब ये अफेक्ट है। ठीक है, अब इसी को अगर हम बोले कि आप पॉजिटिव इसके लिए निकालेंगे, ठीक है, फॉर पॉजिटिव फीडबैक, अगर हम बात करें फॉर पॉजिटिव फीडबैक तो क्या होगा, यहां पे C ऑफ एस डिवाइड बाय R ऑफ एस इज इक्वल टू G ऑफ एस बाई 1 माइनस G ऑफ एस इंटू H ऑफ एस। यही आएगा आपका, ये आपका आएगा। अब इसका निकाल के दिखाइए क्या होगा, यहाँ पे 1 बाई एस प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई एस प्लस 1 इंटू 2, ये हुआ आपका, ये आपका आएगा फाइनली। ठीक है, तो क्या आ गया, यहाँ पे 1 बाई एस प्लस 1, एस प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, एस माइनस 1 आएगा आपका, ये आएगा 1 बाई एस माइनस 1। ठीक है, 1 बाई एस माइनस 1, ये आएगा आपका फाइनल ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, 1 बाई एस माइनस 1, 1 बाई एस माइनस 1 फाइनल ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इसका आया। ठीक है, अब ये आपका एक मिनट, ये आपका इसको अगर आप प्लॉट करेंगे, इसका प्लॉट करेंगे तो पोल्स कहां लाई कर रहा है, इसका पोल्स लाई कर रहा है आपका राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, इसका 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है सिग्मा और ये जो जे ओमेगा, क्योंकि इसका पोल्स क्या हो जाएगा, s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको बस अभी नोट कर लीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा, पोल्स किसको बोलते हैं, जीरोस किसको बोलते हैं। इसके बाद हम लोग वही टॉपिक पाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेगा, फीडबैक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पोल जो है आपका राइट हैंड साइड में लाइक कर रहा है, पॉजिटिव आया ना, तो पोल क्या हो रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लाइक कर रहा है, किसका, एस प्लेन का। एस प्लेन होता है एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, उसका रियल पोर्शन एज वेल एज इमेजिनरी पोर्शन। तो रियल पोर्शन सिग्मा इधर एंड इमेजिनरी ये है। तो यह कहां लाइक कर रहा है आपका, राइट हैंड साइड पे लाइक कर रहा है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिला, जब हम लोग नेगेटिव फीडबैक लिए, जब हम लोग क्या किए, नेगेटिव फीडबैक लिए, तो पोल्स जो है आपका -3 पर लाइक कर रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, एंड जब हम लोग पॉजिटिव फीडबैक लिए तो पोल्स जो है राइट हैंड साइड में लाइक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, और स्टेबिलिटी डिसाइड कैसे होता है, अगर सारे पोल्स किसी भी सिस्टम का सारे पोल्स, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होता है, स्टेबिलिटी स्टेबल सिस्टम के लिए क्या होता है, अगर
सारे पोल्स किसी सिस्टम का लेफ्ट हैंड साइड में लाई करते हैं, किसके, इस प्लेन के, तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग यहां पे स्टेबल क्या होगा, इफ ऑल द पोल्स लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। अभी आपको बताऊंगा पोल्स एंड जीरोस क्या होता है, फिर भी आप इसको अभी नोट कर लीजिए, आपको यहां पे प्रूफ करना जरूरी है। अगर इफ द पोल्स ऑल द पोल्स लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन देन द सिस्टम इज स्टेबल। सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा जब लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा। ऑल द पोल्स लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, जीरो से कोई डिसाइड नहीं होता है स्टेबिलिटी का। ठीक है, और लेकिन यहां पे आपको क्या देखने को मिला, अगर एक भी पोल राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन में लाई करता है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, अगर सिस्टम अनस्टेबल कब होगा, जब इफ एनी वन ऑफ द पोल, एक भी अगर पोल होगा राइट हैंड साइड में अगर लाई करेगा तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यहां पे अगर एक साइड, तो यहां पे देखिए ध्यान से, जब नेगेटिव फीडबैक ऐड किए तो पोल्स जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही रह गया, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक ऐड किए तो यहां पे क्या हुआ, आपका जो पोल्स है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, आपका राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव फीडबैक जो है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है एंड आपका पॉजिटिव फीडबैक जो है स्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है, वो आपको अनस्टेबल की ओर लेके जाता है। जिसको सेकेंड इफेक्ट आपको यही नोट कीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। नोट कीजिएगा आप लोग, नोट कीजिए क्या, नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, इसको स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, आपका इंक्रीज करेगा। और पॉजिटिव फीडबैक जो है आपका, स्टेबिलिटी को आपको क्या करता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी को आपका रिड्यूस करता है, घटाता है, वो सिस्टम को अनस्टेबल की ओर लेके जाता है। ठीक है, अनस्टेबल की ओर लेके जाता है। समझ में आया कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं समझ में आया कि नहीं, यस अनुपा, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको पता है तो ठीक है, चलिए कोई नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं आपको क्लियर हुआ कि नहीं। स्टेबिलिटी, तो यहां पे सेकेंड इफेक्ट यही है कि स्टेबिलिटी जो होता है नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज करता है एंड और पॉजिटिव फीडबैक जो है स्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है, अनस्टेबिलिटी को लेके जाता है। इसलिए कंट्रोल सिस्टम जितने भी मशीन्स होते हैं ना, मोस्टली आपके नेगेटिव फीडबैक ही मिलेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए, मोस्ट ऑफ द मशीन्स जो है आपका नेगेटिव फीडबैक ही अटैच रहता है। ठीक है, कुछ मशीन्स में आपका पॉजिटिव फीडबैक एंड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना अच्छा से। तो ये इंपॉर्टेंट है सेकेंड इफेक्ट। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा फॉर द आपका अगर फीडबैक ऐड करेंगे तो। आप जब हम क्वेश्चंस लेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आप लोग क्लियर होगा। ठीक है, आप लोग घबराए ना। अब यहां पे ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब यहां पे सोच रहे होंगे बहुत लोग, सर यहां पे पोल्स एंड जीरोस नया क्या टर्म्स यूज कर दिए। नहीं, हम सोचे थे कि इसको नहीं यूज करें आप लोग को। ठीक है, बट हम प्रूफ करना था। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अब सब समझ में आएगा पोल्स क्या होता है, जीरोस क्या होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा इस चीज को। और यहां पे स्टेबिलिटी का एक नया, इसको अभी नोट कर लीजिएगा। स्टेबल कब होगा सिस्टम, जब सारे पोल्स जो होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, सारे पोल्स लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इधर ही तो होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड हुआ। ठीक है आपका, तो जितने लोग भी देख रहे हैं समझ में आया कि नहीं, सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, बताइए एक बार। तो मुझे अच्छा लगेगा ना, आप लोग एक बार आग फेंक दीजिए ना, दिल वुल फेंक दीजिए तो अच्छा लगेगा ना मेरे को भी। क्लियर, ठीक है ना। तो अब जितने लोग भी देख रहे हैं बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है इस चीज को। ठीक है, अच्छा लगेगा कि नहीं, मुझे मतलब अच्छा लगना चाहिए ना, आप लोगों को भी, हमको भी अच्छा लगना चाहिए, आप लोग भी अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, यहां पे तो सेकेंड इफेक्ट था, सेकेंड इफेक्ट ये था, आपको मैंने लिखा दिया सेकेंड इफेक्ट कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है आपका यूजेस। देखिए पॉजिटिव फीडबैक जनरली कहां यूज होता है, आपका पॉजिटिव फीडबैक कहां यूज होगा, तो ऑसिलेटर्स एंड मल्टी वाइब्रेटर्स में आपका पॉजिटिव फीडबैक यूज होगा एंड नेगेटिव फीडबैक को हम लोग यूज करते हैं एम्पलीफायर में। मैराथन क्लास होगा भरत कुमार, आपको कितने बार बताया हूं इस चीज को, मैराथन क्लास होगा आप लोग का। ऐसा नहीं है कि नहीं क्लास लूंगा मैं, आपको कुछ पढ़ा लो या डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस कराओ, बताओ जैसे आप बोलेंगे वैसे ही करूंगा। आप लोग बताइए डायरेक्ट क्वेश्चंस कराना है तो बताइए, मैं वो भी कराऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, फिर मैं क्यों पढ़ाऊंगा आप लोग को, फिर मत बोलिए कि सर कुछ पढ़ाए नहीं, सर उसको कंप्लीट करा दीजिए सर, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस कराते हैं फिर आप लोगों। ठीक है, नहीं तो फिर आपको देखिए
अच्छा मतलब ठीक है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप लोग को कुछ वीक होगा वो क्लियर हो जाएगा ना आप लोग का। जो चीज आप लोग क्लियर होगा उस चीज को पहले क्लियर कीजिए ना। यहाँ पे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, मैं बोल रहा हूँ कि मैराथन क्लास होगा आप लोग का, जब चैप्टर कुछ कंप्लीट हो जाए तब। तो अभी क्या क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को, ओपन लूप क्लोज लूप के ऊपर इतने सारे तो एग्जाम्पल कराए हूँ, तो पहले आपको एक प्रॉपर कंप्लीट तो होने दीजिए, उसके बाद आपका मैराथन क्लास जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी देख रहे हैं उसको हड़बड़ाइए नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा कि आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैं इतना डेस्परेट हूं बताने के लिए हर चीजों को। उसके बाद अगर रहता मैं यूट्यूब पे, एक तो यूट्यूब पे दे रहा हूं चीजें, ठीक है, चीजों को। अब यहां पे मैं चाहता था कि मैं क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस कराता, बस खत्म यहीं पे मेरा काम। ठीक है, क्या जरूरत है हमको कॉन्सेप्ट बताने का, इतने एनर्जी को वेस्ट करने का, तो मतलब बनता है क्या? नहीं बनता ना। चलिए आप नोट डाउन कीजिएगा, थर्ड पॉइंट फीडबैक का यूजेस, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मैं क्या बताया आपका, पॉजिटिव फीडबैक जो है आपका, पॉजिटिव फीडबैक जो है आपका मल्टी वाइब्रेटर एंड ऑसिलेटर में यूज होता है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक जो है आपका मल्टी वाइब्रेटर एंड ऑसिलेटर में यूज होता है, एंड नेगेटिव फीडबैक जो है आपका एम्पलीफायर्स में यूज होता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट डिजन कीजिए। पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक आप लोग के लिए इतना डेटा कलेक्ट करता हूं मैं यार, मतलब कैसे आपको समझाना है, इतना सारा डेटा को मैं कलेक्ट करके लाता हूं ताकि आप लोग के लिए आसान हो चीजों को समझना। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक कहां यूज होता है आपका, ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटर्स एंड मल्टी वाइब्रेटर्स, मल्टी वाइब्रेटर्स। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। सेकेंड जो है नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक जो है यूज होता है कहां पे आपका, एम्पलीफायर्स में यूज होता है, एम्पलीफायर्स, एम्पलीफायर्स में आपको यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर में यूज होता है एंड मल्टी वाइब्रेटर्स, ये आपको नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स में यूज होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सर ऐप में क्लास, अनुपर ऐप में स्टार्ट होगा आप लोग का। देखिए ऐप में अभी जो सीन क्या है ना कि जैसे रीजनिंग चल रहा है, मेजरमेंट चल रहा है, ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट चल ही रहे हैं। ठीक है, तो सर ने मुझे बोला कि जब एक बार रीजनिंग आप लोग खत्म ही होने वाला, जो मेन कोर्सेज था आप लोग का 95% सिलेबस कंप्लीट हो चुका। 2-3 दिन आपका जो भी क्लासेस चलेंगे, आपको जो मतलब जो भी थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस थे, रोहित सर बता रहे थे, वो क्वेश्चंस आपको कराएंगे। उसके बाद आपका जैसे 3 सब्जेक्ट पैरेलली चलेगा, तो आप लोग खुद दिक्कत होगा पढ़ने में। ठीक है, 3 सब्जेक्ट को रिवाइज करने में। इसलिए पंकज सर बोले कि आप एक बार रुक जाइए, रीजनिंग कंप्लीट होने दीजिए, रीजनिंग खत्म होने वाला है, उसके बाद आपको कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, तो आप घबराए ना। ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं आप लोगों को बस अच्छा फील होना चाहिए। मेरा यहाँ पे एम ये है कि आपको समझ में आए जो चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग कंट्रोल सिस्टम अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग अब छोटे बस जे एग्जाम दे रहे हैं, ए एग्जाम दे रहे हैं, बस इस पर फोकस मत कीजिए। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये पढ़ के जाइए ना, फोड़ दीजिएगा आप, हम लिख के दे रहे हैं। ठीक है, इतना ही काफी है आप लोग के लिए। ईएससी में भी आप अगर ईएससी का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं बहुत लोग, तो वो भी जाकर पढ़ के जाइए ना। यहाँ पे आप लोग क्यों, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे आपको बस जेई का बता रहा हूँ क्या? आपको बताइए कमेंट करके कि आप जेई का बता रहा हूँ आप लोग को, नहीं ना। तो यहाँ पे आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको बस सीरियसली पढ़िए। आप एक पढ़ तो लीजिए, क्या दिक्कत है 15 दिन पढ़ने में, 20 दिन पढ़ने में, पढ़ तो लीजिए। उसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़िए आप लोग। ठीक है, अच्छे से बस मेहनत कीजिए, आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आपका ये यूजेस हो गया। चौथा पॉइंट लिखिएगा, फोर्थ पॉइंट। 3 पॉइंट हो चुके हैं आप लोग के, 3 पॉइंट हो चुके हैं। क्या पहला तो क्या, ओवरऑल गेन क्या करता है? ओवरऑल गेन जो है नेगेटिव फीडबैक रिड्यूस करता है, एंड ओवरऑल गेन पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज करता है। स्टेबिलिटी जो है नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज करता है एंड पॉजिटिव फीडबैक रिड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि यूजेस के ऊपर, और जो से पॉजिटिव फीडबैक जो होते हैं आपका यूज होता है किसमें, मल्टी वाइब्रेटर एंड ऑसिलेटर के ऊपर, एंड नेगेटिव फीडबैक जो है आपका यूज होता है कहां, एम्पलीफायर्स में यूज होते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेगेटिव फीडबैक को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका डीजेनरेटिव सिस्टम भी बोलते हैं हमको, डीजेनरेटिव, अदर नाम इसका डीजेनरेटिव सिस्टम। एंड पॉजिटिव फीडबैक को हम लोग रीजनरेटिव बोलते हैं, दूसरा नाम इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो सब नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आपका नेगेटिव फीडबैक को डीजेनरेटिव बोलते हैं एंड पॉजिटिव फीडबैक को रीजनरेटिव सिस्टम। ठीक है।